नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग किस पे चर्चा करने वाले हैं भैया? आज हम लोग आपका एनसीएल का सिलेबस का ओपन कास्ट वर्किंग के बाद एक टॉपिक है छोटा सा, क्या है? बेंच फॉर्मेशन। आज हम लोग उस पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि जो आप लोग का डिमांड था कि एनसीएल ओपन कास्ट माइंस का जो सिलेबस दिया हुआ है 7 टॉपिक, उसका जो कंप्लीट नोट्स है, देखो ये तैयार है। बात समझे कि नहीं? और आज के बाद एनसीएल का जो भी टॉपिक आएगा ये इसी नोट्स से आएगा। बात समझे कि नहीं? इसको लेने का तरीका अपना वही पुराना 8540874274। आप यहां जाइए, व्हाट्सएप कीजिए, नोट्स का सैंपल देखिए और फिर वहां से नोट्स आपको हमेशा हार्ड कॉपी मिलेगा, आपके घर स्पीड पोस्ट से जाएगा। और जो जल्दी में है, जो कोरियर से लेना चाहते हैं, ये चीज भी आप मान लीजिए कि उसके लिए आपको एक्स्ट्रा 100 रुपीज पे करना होगा। ठीक है? तो आज के बाद हम लोग जब भी चर्चा करेंगे तो इसी नोट से चर्चा करेंगे और इसी 7 टॉपिक पे चर्चा करेंगे हम लोग। चलिए, जैसे कि हमने कहा था, आज मैं पढ़ाऊंगा आपका एनसीएल का दूसरा टॉपिक। क्या है? बेंच फॉर्मेशन। ये भैया बेंच फॉर्मेशन जो वर्ड है, ये कहां से आया? ये जान लो कि बेंच फॉर्मेशन होगा ओपन कास्ट माइंस में। वहीं पर हम लोग बेंच बना के माइनिंग करते हैं भाई। तो बेंच फॉर्मेशन कहां बनेगा भैया? ओपन कास्ट माइंस में बेंच फॉर्मेशन का निर्माण किया जाता है। अब एक क्वेश्चन ये निकल के आता है कि जरा बताइए भाई कि ओपन कास्ट माइंस कितने तरह के होते हैं? क्या है क्वेश्चन? कि ओपन कास्ट माइंस कितने तरीके से होते हैं या कितने तरीके से किए जाते हैं? तो भैया 2 तरह से। कौन कौन? एक मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग और दूसरा मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग। 2 तरह से हम लोग ओपन कास्ट माइंस को डेवलप करते हैं, चलाते हैं। इसमें 2 रेगुलेशन है। रेगुलेशन 105 मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग और रेगुलेशन 106 मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में। भैया हम लोग को बेंच फॉर्मेशन यानी बेंच कैसे कैसे बनाकर रखना है या हम उस पर बनाएंगे। तो मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में पहला चीज आता है इनकोल। भैया कोयले में बेंच का फॉर्मेशन हम लोग कैसे कैसे करेंगे, क्या इसके नियम है, क्या कानून है हमारा रेगुलेशन में। तो पहली चीज मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में इनकोल, पहला चीज बेंच की मैक्सिमम हाइट क्या होगी भैया? बेंच की मैक्सिमम हाइट क्या होगी? 3 मीटर। कितनी होगी? 3 मीटर। मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में बेंच की मैक्सिमम विड्थ यानी चौड़ाई क्या होगी? कितनी होगी? नॉट लेस देन हाइट। चौड़ाई कभी भी लंबाई से कम नहीं होगी। ठीक है? अब एक बात आता है, एक पॉइंट आता है ओपन कास्ट माइनिंग वर्किंग में, स्लोप एंगल। क्या है? स्लोप एंगल। जो हम बेंच बनाएंगे ना, वो किस स्लोप में रहेगा? पूरा 90 डिग्री खड़ा हम लोग नहीं बना सकते बेंच को, कि थोड़ा सा 19-20 हुआ तो आदमी सीधा आराम से नीचे। इसीलिए एक स्लोप में हम लोग बेंच को बनाते हैं कि अगर कुछ बुरा भी तो लुढ़कते पुढ़कते आदमी बस समझ लोगी। तो ये एक स्लोप एंगल बनाया जाता है। ये जो स्लोप एंगल जो है वो मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में स्लोप एंगल आपका कितना होगा? कितना होगा? 45 डिग्री। मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में स्लोप एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। अब इसमें एक लास्ट क्वेश्चन आता है मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में कि
कोल बेंच में हाइट, विड्थ एंड स्लोप एंगल में किसी भी प्रकार का छूट कौन देगा भैया? कौन देगा? CI साहब देंगे। कौन देगा? CI साहब देंगे। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में लूज मटेरियल में किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? पहले की एक कोल की बात, दूसरा टॉपिक हम लोग पकड़ रहे हैं मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में लूज मटेरियल में बेंच का फॉर्मेशन हम लोग कैसे कैसे करेंगे। ठीक है। पहला चीज क्या है? लूज मटेरियल में बेंच की मैक्सिमम हाइट क्या होगी भैया? 1.5 मीटर। लूज मटेरियल में बेंच की मैक्सिमम हाइट क्या है? 1.5 मीटर। और अगर विड्थ, चौड़ाई की बात करें तो क्या है? आगे की भांति नॉट लेस देन हाइट। लूज मटेरियल में बेंच की विड्थ क्या होगी? नॉट लेस देन हाइट। अगर लूज मटेरियल में हम लोग स्लोप एंगल की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? लूज मटेरियल में स्लोप एंगल की बात करते हैं, वो कितनी होगी? 45 डिग्री। लेकिन ध्यान रखना कि अगर लूज मटेरियल की ओपन कास्ट अगर चला रहे हैं हम लोग, लूज मटेरियल मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग चला रहे हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार की हाइट, विड्थ या स्लोप एंगल में छूट कौन देगा भैया? रीजनल इंस्पेक्टर साहब देंगे, RI बाबू देंगे इसमें छूट। क्लियर? अब बात करते हैं हम लोग मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में एक टर्म आता है और सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये थोड़ा मिक्सिंग क्वेश्चन है, यह आदमी कंफ्यूज करता है। वो क्वेश्चन क्या है? ध्यान से सुन लो कि हार्ड एंड कॉम्पैक्ट ग्राउंड ऑफ मटेरियल में मैक्सिमम हाइट क्या होगी? मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में हार्ड एंड कॉम्पैक्ट ग्राउंड मटेरियल, यानी हार्ड भी है और काफी मजबूत जो मटेरियल है, वैसी स्थिति में बेंच की हाइट क्या होगी? 6 मीटर। क्या होगी? 6 मीटर। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं हम लोग मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग की। मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग, पहला क्वेश्चन क्या है? हम लोग बात करते हैं किसकी? सबसे पहले हम लोग मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग में हम लोग लूज ओबी की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? लूज ओबी की। तो अगर लूज ओबी में बात करें तो मैक्सिमम हाइट क्या होगी? 3 मीटर। 0.3 मीटर यानी 3 मीटर। लूज ओबी में मैक्सिमम विड्थ क्या होगी? यहां से ध्यान देना क्वेश्चन, यहां से जो 6 क्वेश्चन है वो बेंच फॉर्मेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन दागेगा आपको तो मेरा समझ से यहीं से दागेगा एनसीआर। ये टिपिकल टर्म है, ध्यान से अच्छे से नोट करो। पहला क्वेश्चन देखो क्या है कि लूज मटेरियल में बेंच की विड्थ क्या होगी? मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग में लूज मटेरियल में मैक्सिमम विड्थ ऑफ बेंच क्या होगी? 3 इंटू हाइट ऑफ बेंच मिनिमम। क्या है? 3 इंटू हाइट ऑफ बेंच मिनिमम। और अगर बात यह करें कि मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग में लूज ओबी मटेरियल में हाइट और विड्थ में किसी प्रकार का छूट कौन देगा भैया? तो भैया देंगे CI साहब। कौन देंगे? CI साहब देंगे। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग में कोल एंड हार्ड रॉक बेंच में, किसमें चर्चा कर रहे हैं हम लोग? कोल एंड हार्ड रॉक बेंच में बेंच की मैक्सिमम हाइट क्या होगी भैया? क्या होगी? बेंच की मैक्सिमम हाइट क्या होगी? तो नॉट मोर देन एक्सकावेशन मशीन। क्या होगी? नॉट मोर देन एक्सकावेशन मशीन, यानी कि मशीन का जो डिगिंग कैपेसिटी है ना, जहां से वो खरूचे उड़चे, उससे ज्यादा नहीं होगा। बात समझे कि नहीं? चलो अब बात करते हैं इसकी चौड़ाई की। मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग में कोल एंड हार्ड रॉक में बेंच की विड्थ क्या होगी? चौड़ाई क्या होगी? नॉट लेस देन हाइट।
क्या होगी? नॉट लेस देन हाइट। अब आगे का 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है इस पे, अच्छे से सुनना। कोल एंड हार्ड रॉक बेंच में, कौन से माइनिंग में? मैकेनाइट ओपन कास्ट वर्किंग में। कोल एंड हार्ड रॉक बेंच में मैक्सिमम विथ, क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम विथ हॉल रोड पर चलने वाली डंपर के हिसाब से क्या होगी? ये चीज याद रखना, हॉल रोड पर चलने वाली डंपर के हिसाब से क्या होगी? क्या होगी? नॉट लेस देन, बेंच पर चलने वाली डंपर से 3 गुना। क्या है? नॉट लेस देन, बेंच पर चलने वाली डंपर से 3 गुना। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है कि मैकेनाइट ओपन कास्ट वर्किंग में कोल एंड हार्ड रॉक बेंच में मैक्सिमम विथ हॉल रोड पर चलने वाली सबसे वाइडेस्ट मशीन के हिसाब से क्या होगी? हॉल रोड पर चलने वाली सबसे वाइडेस्ट मशीन के हिसाब से क्या होगी? क्या होगी? बेंच पर चलने वाली सबसे बड़ी मशीन जो है या सबसे वाइडेस्ट मशीन जो है उसके मिनिमम 2 मीटर ज्यादा। कितना? उससे मिनिमम, यानी बेंच पर चलने वाली सबसे बड़ी मशीन या वाइडेस्ट मशीन से 2 मीटर ज्यादा। ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों बेंच फॉर्मेशन का कि मैकेनाइट ओपन कास्ट वर्किंग में कोल एंड हार्ड रॉक में हाइट, विथ या हॉल रोड से रिलेटेड किसी भी प्रकार का छूट जो है वो कौन दे सकता है भैया? वो देगा सीआई साहब देंगे। तो आज आपका एनसीएल का दूसरा जो है बेंच फॉर्मेशन खत्म। कल हम लेके आएंगे एक आपका ओपन कास्ट ब्लास्टिंग का वीडियो। इससे पहले मैंने एक थंबनेल बनाया हुआ है, आप उसी पे सर्च करना। ओपन कास्ट ब्लास्टिंग के कुल 230 क्वेश्चन मैं 2-3 वीडियो साथ दे चुका हूं, उसके बाद वाला वीडियो मैं कर दूंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि आपका एनसीएल सिलेबस होते तक मैं एक एक टॉपिक को इसी तरह आपको देते चला जाऊं। बाकी जो आज मैंने अनाउंसमेंट किया है कि एनसीएल का सिलेबस का जो नोट्स है वो ओपन कास्ट वाला एक जगह है और एक जगह है सीएमआर एक्ट रूल सब मिक्स। तो जो सिर्फ ओपन कास्ट से रिलेटेड मटेरियल लेना चाहते हैं उसका प्राइस अलग है, जो टोटल लेना चाहते हैं उसका प्राइस अलग है। आप व्हाट्सएप कीजिए, आप सैंपल मंगाइए और अपना एड्रेस देके स्पीड पोस्ट से अपने घर को पाइए। चलते चलते दोस्तों आप लोगों से पुनः गुजारिश करूंगा कि मेरे साथ जुड़ते रहिए, मेरे हिम्मत को बढ़ाते रहिए। और दोस्तों एक बात मैं बता दूं कि अगर आप मेरे साथ जुड़ते रहिएगा ना तो कुछ ना कुछ हमेशा नए स्टाइल में प्रेजेंटेशन मैं आपको देता रहूंगा। इस चीज का मैं हमेशा आपको प्रॉमिस करूंगा। चलते चलते फिर गुजारिश करूंगा आप लोगों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। और भैया इतना मेहनत के बाद ना एक आध को कमेंट तो भाई मानते हैं, एक आध को मेरे चैनल पे कमेंट्स करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और भैया मेहनत के साथ एक आध कमेंट कीजिए। धन्यवाद।